5 अगस्त को बांग्लादेश में शेख हसीना का शासन खत्म हुआ, लेकिन हिंसा में कई हिंदुओं के घरों और मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों के कोऑर्डिनेटर हसनत अब्दुल्ला और साजिश आलम मीडिया के सामने आए। सभी प्रदर्शनकारियों से अपील है कि छोटी छोटी कमेटी बनाएं। ये कमेटी मंदिर और चर्च पर पहरा देगी। हमारा आंदोलन अवामी लीग द्वारा प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। सभी सावधान रहें, किसी भी अल्पसंख्यक को नुकसान नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में किन हालातों में हैं हिंदू? आंदोलन करने वाले छात्र मिलकर कैसे अल्पसंख्यकों की रक्षा कर रहे हैं? हिंदुओं के हालातों पर हमने बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट और बांग्लादेशी हिंदू संगठन के प्रेसिडेंट गोविंदो चंद्र प्रमाणिक से बातचीत की। उस रात लगा कि सारे बांग्लादेश का कत्लेआम कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हम बच गए। पिछले 48 घंटों में 36 हिंदुओं के मकानों पर हमले हुए। चट्टोग्राम में एक हिंदू मंदिर पर भी हमले की बात सामने आई। सारी राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने मुझसे वादा किया है कि आप सुरक्षित हैं, आप पर कोई हमला नहीं होगा, न ही किसी को करने देंगे। आप यह वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में रह रहे गोविंदो चंद्र प्रामाणिक की दैनिक भास्कर से बातचीत में उन्होंने हमें बताया कि 5 अगस्त की शाम हम कभी नहीं भूलेंगे। उस दिन ऐसा लगा कि बांग्लादेश में कत्लेआम हो जाएगा। मुझे बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों से हिंदुओं पर हमले की खबरें मिल रही थी। हम बस चाहते थे कि किसी भी तरह से यह हिंसा रुक जाए। देर शाम चट्टोग्राम में एक मंदिर पर हमले की खबर आई। ये सुनकर हम खौफजदा हो गए। दोस्तों, देश में प्रधानमंत्री शेख हसीना पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ चुकी थी और सड़क पर लोगों का हुजूम था। इस दौरान क्या घटा, उन्होंने पिछले 48 घंटों का अनुभव भी साझा किया। 5 अगस्त को जब प्रदर्शनकारी ढाका की सड़कों पर उतर आए और हालात बिगड़ने लगे, तब बांग्लादेश के बाकी हिस्सों और हिंदू इलाकों में क्या हो रहा था? क्या मुस्लिम कट्टरपंथियों ने प्रदर्शन की आड़ में हिंदू घरों और मंदिरों पर हमला किया? अब वहां अल्पसंख्यक किस हाल में है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हिंदू संगठन बांग्लादेशी हिंदू महाजोत के प्रेसिडेंट गोविंदो चंद्र प्रामाणिक से हम बात कर ले। उन्होंने आगे बताया कि 5 अगस्त की शाम कुछ हिंदू नेताओं पर हमला हुआ, फिर कुछ मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन आज सुबह से हालात काबू में है। दोस्तों, बीएनपी और जमात के नेताओं ने मुझे भरोसा दिलाया है कि हिंदू परिवारों और मंदिरों की सुरक्षा अब की जाएगी। अब हालात पहले से काफ़ी बेहतर हैं। उन्होंने कहा कि सभी 24 जिलों के हिंदू नेताओं, खास तौर पर आवामी पार्टी, दोस्तों उनसे जब पूछा गया कि ढाका की सड़कों पर जब लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया और शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा, तब हालात कैसे थे, तब उन्होंने बताया कि सभी 24 जिलों के हिंदू नेताओं, खास तौर पर अवामी पार्टी के नेताओं के घरों पर हमला हुआ। इसमें वो नेता शामिल थे जो हसीना सरकार में तानाशाही रवैया अपना रहे थे या उनका समर्थन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में करीब 36 हिंदू नेताओं के घरों पर हमला हुआ। चट्टोग्राम के एक मंदिर पर भी हमला हुआ। हमें लगा कि अब बांग्लादेश में कत्लेआम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम बाल बाल बच गए। आगे दोस्तों उनसे पूछा गया कि बांग्लादेश में हुए सियासी घटनाक्रम को लेकर यहाँ रहने वाले हिंदू और बाकी अल्पसंख्यक क्या सोच रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि शेख हसीना सांप्रदायिक नेता थी। उन्होंने कई मदरसे बनवाए, कई इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी बनवाई, उन्होंने कई मस्जिदें भी बनवाई, लेकिन कभी कोई हिंदू मंदिर नहीं बनवाया। बांग्लादेशी हिंदू अब उनका साथ नहीं देंगे। दोस्तों, आगे उनसे पूछा कि आपकी ज़िंदगी पिछले 2 दिनों में किस तरह से बदली और क्या घटना आपके साथ हुई। दोस्तों, उन्होंने कहा कि अब हमारी ज़िंदगी बेहतर हुई है। जब से शांति हुई है हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आर्मी टेक ओवर कर चुकी है, कानून व्यवस्था भी आर्मी संभाल रही है। सारी राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने हमसे वादा किया है कि हम सब सुरक्षित हैं, कोई हमला नहीं होगा, न ही किसी को करने दिया जाएगा। दोस्तों, शेख हसीना 23 जून 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी। 2001 से 2009 तक वह विपक्ष की नेता रही। 6 जनवरी 2009 दूसरी बार वह प्रधानमंत्री चुनी गई। 2014 और 2019 में एक बार फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला। जनवरी 2024 में भी लगातार चौथी बार और कुल 5वीं बार वह प्रधानमंत्री बनी। 5 अगस्त 2024 को रिजर्वेशन को लेकर देश में हुए आंदोलन की वजह से पीएम पद से इस्तीफा दिया गया। तानाशाही नहीं चलेगी। दोस्तों, इससे साफ है कि 5 अगस्त 2024 के बाद से बांग्लादेश के हालात अल्पसंख्यकों के लिए बदल चुके हैं। हिंदुओं में डर का माहौल है। हालांकि दूसरी तरफ इसी बांग्लादेश में
तस्वीरें ऐसी भी देखने को मिली हैं जहां प्रोटेस्ट का हिस्सा रहे स्टूडेंट्स हिंदू परिवारों और मंदिरों को सुरक्षा दे रहे हैं। दोस्तों, उनके साथ खड़े स्टूडेंट ने कहा कि हमारा आंदोलन अवामी लीग के नेता प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, सभी अलर्ट रहें, किसी भी अल्पसंख्यक का नुकसान नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर बांग्लादेश की आबादी की बात करें तो वहाँ पर 16.72 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 8% हिंदू है और 1% अन्य धर्म के लोग हैं और मुस्लिम धर्म के 91% लोग वहाँ पर रहते हैं। 2011 की जनगणना में बांग्लादेश में 8.5% हिंदू आबादी थी, जो कि 2022 में घटकर 8% ही रह गई। बांग्लादेश हमारे बहुत करीब है। वहाँ जनवरी से ही टेंशन थी और बांग्लादेश में हिंसा जून जुलाई में हुई। हम वहाँ की राजनीतिक पार्टियों के संपर्क में थे। हम भारतीय कम्युनिटी के टच में हैं और कई स्टूडेंट लौटे हैं। हम अपने नागरिकों को सुरक्षा मुहैया करवाएंगे।